दोस्तों, 2023 का आज लास्ट डे है, 31 दिसंबर 2023, राइट। तो इस साल भी हम लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में नया सीखे, जो एक्चुअली हम लोग को लास्ट में एक्चुअली हम लोग रियलाइज़ करते हैं चीज़ों को कि हम लोग क्या सीखे। और हम लोगों में, हम लोग का जो प्रोफाइल है, हम लोग का जो सेल्फ है, उसमें कितना ज़्यादा परिवर्तन ला पाए हम लोग। तो ऐसे ही कुछ लेशंस होते हैं जो हमारे माइंड में बैठ जाते हैं कि शायद ये नहीं करते, पिछले साल का मिस्टेक इस साल नहीं किए हैं और इस साल का कुछ मिस्टेक्स रहेंगे जो हम लोग अगले साल नहीं करेंगे। इस टाइप से हमारा लाइफ चलता है, राइट। तो दोस्तों, कुछ लेशंस जो मैंने सीखा है लाइफ में, कुछ बातें जो मैंने सीखी है, वो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। पहली बात जो मैंने सीखी है कि कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि समय हमारे विपरीत होता है, उस टाइम एक्चुअली हम लोग को शांति बनाए रखना चाहिए और हम लोग का जो पैसेंस लेवल है उस टाइम हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम से होता है कि सबसे हार्ड एग्ज़ाम हम लोग कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ मैंने सीखी है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी मुसीबत आए, उसके साथ जो डीलिंग करने की क्षमता होनी चाहिए वो बहुत ही स्मूथली होना चाहिए। मतलब आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी मुसीबत अगर आते हैं आपकी लाइफ में, तो उसके साथ कैसे डील करना है, उसकी कला आपको आनी चाहिए। तीसरी लेसन्स जो मैंने सीखी है कि ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, हमारे कृष्णा की वजह से हो रही है। बिकॉज मैंने ये चीज़ काफ़ी बार रियलाइज़ किया है, जब जब मैं मुसीबत में रहा हूँ तब तब एक्चुअली कोई नहीं होता है, उस टाइम मैं अपना सारा प्रॉब्लम उनके सामने रखता हूँ, तो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आ जाता है माइंड पे। उसके बेस पे फिर मैं आगे का काम करता हूँ। चौथा चीज़ जो मैंने सीखी है कि अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए, अपना जो कर्म है वो करते रहना चाहिए, मतलब उससे कभी भी पीछे मत हटिए। मैंने पांचवा चीज़ जो सीखी है कि आपके पास एक ड्रीम होनी चाहिए, उस ड्रीम के अकॉर्डिंगली आपको काम करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम नहीं होगा तो आपका एक्चुअली लाइफ जो होगा इक्वल टू जीरो होगा। मतलब आप कुछ करेंगे, कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो आपका एक ड्रीम होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो प्लानिंग होनी चाहिए और आपका जो वे होना चाहिए उसकी प्लानिंग ही होना चाहिए। मैंने जो छठी चीज़ सीखी है कि कभी भी एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कभी भी हम लोग झूठ नहीं बोलें और हमेशा सच के साथ चलें, क्योंकि एलिगेशंस लगते रहेंगे। अगर आप आगे बढ़ोगे तो एलिगेशंस आपके ऊपर भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। सक्सेस मेड बाय एलिगेशंस, राइट। तो मैंने आठवीं चीज़ ये भी सीखी है कि एक जो चीज़ होता है जो मस्ट इम्पॉर्टेंटली है हर किसी की लाइफ में, कि धर्म के साथ चलनी चाहिए। धर्म बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक सक्सेस के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और मैंने नौवीं चीज़ ये सीखी है लाइफ में कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव चीज़ों को बोलेंगे कि वो अच्छा है, और जो पॉजिटिव चीज़ है उसके बारे में वो लोग नेगेटिव निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। और 10वीं चीज़ मैंने अपने लाइफ में जो सीखी है कि आपका जो विल पावर होना चाहिए वो 100 से ऊपर होना चाहिए। बिकॉज आपका विल पावर नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और माइंड जैसे ही डाइवर्ट होगा तो आपका फेलियर आपको दिखने लगेगा। फिर तो सक्सेस के लिए विल पावर आपका 100 से ऊपर होनी चाहिए। साथ में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा कि अपना एक रूटीन बनाइए, रूटीन के अकॉर्डिंग चलिए। और दूसरी चीज़ है कि एक ऐसा हैबिट बनाइए, जैसे मेरा हैबिट है कि मैं एक पेज जरूर पढ़ता हूँ, हर मतलब पर डे एक पेज पढ़ना ही पढ़ना है मुझे। साथ में मेडिटेशन कीजिए, जो बहुत ही अच्छा होता है। हो सकता है कि कभी कभी आपका जो बिजी शेड्यूल रहता है उसकी वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन कंटिन्यू अगर आप ट्राई करते हैं, कंटिन्यू रूटीन के साथ ट्राई करते हैं, तो एक दिन वो हैबिट में चेंज हो जाता है। मेडिटेशन बहुत ही, मतलब इतना अच्छा चीज़ है कि कभी भी माइंड में स्ट्रेस आने नहीं देगा आप लोग को, राइट। साथ में अगर आपके पास स्क्रिप्चर्स पढ़ने की क्षमता है तो कुछ कुछ हमारे जो रिलीजन में है उसका भी बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं। उससे काफ़ी सारा चीज़ हम लोग ऐसे सीखेंगे जो इन फ्यूचर कभी भी हम लोग गलत चीज़ें नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों के पास आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखे होंगे, तो ऐसे शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो
देखते हैं कि इस साल का एक्सपीरियंस क्या रहा, अगले साल का एक्सपीरियंस क्या रहता है। आज लास्ट डे है, चलिए एंजॉय करते हैं और मिलते हैं नया ईयर में। तो आप लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं नया ईयर में एक नए ड्रीम के साथ और एक नए मोटिव, नए एनर्जी के साथ। थैंक यू दोस्तों।